ठीक है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब एक वायर में से हम करंट गुजारते हैं और उसके पास कंपास रखते हैं, ठीक है, कंपास रखते हैं, तो कंपास की जो पोजीशन होती है, ठीक है, मान के चलिए कंपास की पोजीशन ये है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मान के चलिए कंपास की डायरेक्शन ये थी, तो ये डिफ्लेक्ट होकर इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस करंट कैरिंग वायर के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जब हम कंपास को किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तब वह डिफ्लेक्ट होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई करंट वायर है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की तरह काम करता है? तो बिल्कुल वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यानी कि इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या जाना कि ये जो वायर है उसमें जो करंट दौड़ता है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यह एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, वर्क लाइक एज मैग्नेट। ठीक है, तो हमने ये हमने जाना। ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि यदि हम इसकी डायरेक्शन बदल दें, करंट की डायरेक्शन बदल दें, तो जो डिफ्लेक्ट होने की डायरेक्शन है वो भी बदल जाती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन होने की डायरेक्शन है वो भी बदल जाती है। तो यानी कि ये इसकी डायरेक्शन करंट डिपेंडेंट है, इससे हमको यह पता चलता है। तो हम क्या देखते हैं, करंट कैरिंग वायर reduce a magnetic field around itself। ठीक है, यानी कि हमने इस ऑब्जर्वेशन से देखा। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, हमने इस ऑब्जर्वेशन से देखा कि जब हम एक करंट कैरिंग वायर के पास कंपास लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है। मतलब कंपास तभी डिफ्लेक्ट होता है जब मैग्नेट हो। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस खुद के अराउंड डेवलप कर रहा है। ठीक है, हमने और क्या देखा, हमने देखा जब हम किसी करंट कैरिंग वायर, सपोज कीजिए इसकी डायरेक्शन ये है, को उसके पास हम कोई चार्ज क्यू को रखते हैं और वो रेस्ट पर होता है, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। ठीक है, तो उस चार्ज पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, नो फोर्स एक्ट। लेकिन हम क्या देखते हैं, यदि एक वायर में से मान के चलिए कंडक्टर से दौड़ रहा एक चार्ज क्यू है और वो v वेलोसिटी से जा रहा, तो जैसे ही उसको वायर किसी करंट कैरिंग वायर पास में लाते हैं तो वो अपने मास से डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि ये करंट वायर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस करंट कैरिंग वायर से कोई फोर्स लग रहा है जिससे वह डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई चार्ज क्यू है रेस्ट पर, तब इस पर तब भी फोर्स लगता था जब ये रेस्ट पर होता था। ठीक है, और कितना लगता था, फोर्स लगता था Q इंटू ई। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में इसी Q पर कितना चार्ज लगता है। ठीक है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि यदि चार्ज रेस्ट पर है तब भी उस पर फोर्स लगता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और जब वो मोशन में तब उस पर फोर्स लगता है। अब यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इसकी यूनिट यदि हम देखें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन
एम्पियर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो चलिए जानते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। मान के चलिए ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट दौड़ रहा और ये एक पी पॉइंट है, इस पर कितना फोर्स लगेगा इस वायर के द्वारा, वो हम निकालना शुरू करते हैं। तो चलिए, डिटरमिनेशन ऑफ विंड। तो इसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, हम लगाते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से हम किसी पॉइंट P पर किसी वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक वायर ये है, उसमें आई करंट ऐसे दौड़ रहा और कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो हम बात करें, हम बायो-सेवर्ट लॉ से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी बात यह है, हम इससे केवल एक पूरी वायर से कितना फोर्स लग रहा ये तो हम बायो-सेवर्ट लॉ से नहीं बता सकते, लेकिन किसी डीएल पार्ट से किसी पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यदि इससे हम बात करें पूरी वायर पर कितना फोर्स लग रहा तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक डीएल पार्ट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये हम बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हम एलिमेंट काटते जाएंगे। ठीक है, छोटे में एलिमेंट काटते जाएंगे और इधर डीएल, ये काटा हमने डीएल, ये डीएल हिस्से को जोड़ते जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिर हमें पूरे इस वायर के द्वारा इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा वो हमको पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, मान के चलिए हमने एक वायर है, इस पर आई ये जा रहा। ठीक है, और कोई पॉइंट P है, मान के चलिए हमने यहाँ पर एक डीएल पार्ट काटा। ठीक है, इसकी लेंथ DL है और इससे ये एंगल पॉइंट P पर एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। ठीक है, तो सीधा मैं फॉर्मूला बताता हूँ इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। dv वेक्टर इक्वल टू u0 I 4 पाई dl वेक्टर इंटू r वेक्टर। ठीक है, अब ये है फॉर्मूला। dv मतलब इस छोटे से dl एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है dv। ठीक है, और dv इक्वल टू u0 I बाई 4 पाई इंटू dl वेक्टर इंटू r वेक्टर। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, r परपेंडिकुलर लेना है dl वेक्टर। ठीक है, ये dl वेक्टर है, इसकी dl वेक्टर है। ठीक है, dl वेक्टर और पॉइंट P के बीच में हमको, ठीक है, परपेंडिकुलर r लेनी है। ठीक है, यानी कि जो dl है और जो r है हमको r परपेंडिकुलर लेनी है, तो हमको यहाँ ये वाली r लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू u0 I 4 पाई dl इंटू r साइन थीटा। ठीक है, हम इसको r साइन थीटा भी लिख सकते हैं,
इसको हम r sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये r है, इसको हम r sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो dv इज इक्वल टू यू नॉट 4 पाई, ये ठीक है, ये आई, ठीक है, ये सॉरी 3 होता है, पावर 3, ठीक है, ये r की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r की पावर 2 हो जाएगा। dl साइन थीटा हम परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, साइन थीटा, तो अब इसको r साइन थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये dl हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं dl का r में, ठीक है, ये dl, ये r, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम लगाएंगे यहाँ पर स्क्रू रूल, यानी कि dl को एक वेक्टर से दूसरी वेक्टर की ओर स्क्रू को घुमाओ तो हमें उसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन बढ़ जाए। तो स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू को हम यदि ऐसे घुमाते हैं dl लेंथ से r की तरफ, यदि हम ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। आपने घुमाया स्क्रू का भी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इसकी इनवर्ड होगी में। और यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है, यू नॉट 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 10 टू द पावर 7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है -10 टू द पावर -7, ठीक है। और इस यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, यू नॉट को हम बोलते हैं परमी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा है, यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, वहाँ पर भी एक म्यू बाई म्यू नॉट होता है, वहाँ म्यू आर होता है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ म्यू नॉट है, ठीक है। अब हम डायरेक्शन देखते हैं ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मान के चलिए ये कोई वायर है, इसमें आई दौड़ रहा, ठीक है, ये आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है, यहाँ dl हमने काटा था, ये पॉइंट P पर ये थीटा एंगल से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम, ठीक है, स्क्रू रूल हम लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, dl वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे और r वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे और हम dl से r की तरफ स्क्रू घुमाएंगे, ठीक है। हमको गुणा करना है dl वेक्टर का r वेक्टर में, तो हम dl वेक्टर से r वेक्टर की तरफ, ठीक है, r वेक्टर की तरफ हम स्क्रू घुमाएंगे। तो हम स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, तो आप जानते हैं जब हम स्क्रू को इस तरफ घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रही है, ठीक है। इसका हम एक शॉर्टकट भी देख सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। इस रूल के अनुसार आपको क्या करना है, मान के चलिए ये आई जा रहा है इस वायर में से, ये पी पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में लेना है, थंब को डायरेक्शन इन द करंट लेना है और उंगलियों को पॉइंट की तरफ करना है और फिर कर्ल करना है, ठीक है। तो ये किस तरफ कर्ल हो रही है, ये अंदर की तरफ हो रही है, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, अंगूठे को डायरेक्शन इन दी करंट पे करना है, करंट की डायरेक्शन में करना है, उंगलियों को पॉइंट की तरफ करना है और कर्ल करना है। ये कितनी तरफ हो रहा है, ये हो रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये इनवर्ड, करंट इनवर्ड होगा।
ठीक है। तो आपको जिस तरफ भी निकालना है करंट उस तरफ आपकी उंगली करिए और करंट की जो डायरेक्शन हो, ठीक है, मान के चलिए यदि करंट की डायरेक्शन ये कर दें पॉइंट पी पर, अब कहाँ फोर्स लगेगा, तो अंगूठे को कहाँ करना है, करंट की डायरेक्शन में करना है, ठीक है। उंगलियों को कहाँ करना है, उंगलियों को करना है पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करना है। तो ये किस तरफ कर रहे हो, नहीं बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में, जिस तरफ से जा रहा है हम भी देख रहे हैं, ठीक है, हम भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को करना है और पॉइंट की तरफ, ठीक है, जो जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमको जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ हमको उंगलियाँ करना है और फिर कर्ल करना है। तो ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो हमने एक रूल याद, ठीक है, और आपको ये हमेशा याद रखना है, डी वी इजिकल टू यू नॉट 4 पाई आई डी एल इंटू आर वेक्टर बाई आर की पावर 2, ठीक है, ठीक, आर की पावर 3, और ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर की पावर 2। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शन, ठीक है, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालेंगे, ठीक है। मान के चलिए करंट आई ऐसे जा रहा, ठीक है, और कोई पॉइंट पी ये है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए करंट ऐसे जा रहा और एक पॉइंट क्यू ये है, ठीक है। करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक, करंट बाहर की तरफ जा रहा और कोई पॉइंट पी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा और कोई पॉइंट पी है। तो इनके हमको डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। पॉज करके डायरेक्शन निकालिए, पॉज करिए, हो गया, चलो मैं बताता हूँ। तो हमको इनकी डायरेक्शन में, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए थंब को करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और उंगलियों को करना पड़ेगा हमको पॉइंट की तरफ। तो फिर कर्ल कीजिए, ठीक है, ठीक है। अंगूठे को करना है डायरेक्शन इन द करंट और उंगलियों को करना है पॉइंट की तरफ। मैंने पॉइंट पी की तरफ कर लिया। अब हमको कर्ल करना है, तो ये किस तरफ आ रही, बाहर आ रही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करना पड़ेगा और उंगलियों को करना पड़ेगा पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ रही, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आ रही अंदर की तरफ। तो हम दूसरा एग्जांपल देख रहे थे, एग्जांपल नंबर 2। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमको अंगूठे को करना पड़ेगा डायरेक्शन इन द करंट और उंगलियों को करना पड़ेगा हमको डायरेक्शन इन द पॉइंट, ठीक है, डायरेक्शन इन द पॉइंट क्यू की तरफ, फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो ये किसकी तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा। अब ये इसमें एग्जांपल नंबर 3 में देखें हम और एग्जांपल नंबर 4 में देखें तो कोई पॉइंट पी पर, ठीक है, मान के चलिए पॉइंट पी यहाँ है, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जा रहा, बाहर की ओर जा रहा, ठीक है, और पॉइंट की तरफ हमको उंगलियां करनी होगी और फिर यू कर्ल करना पड़ेगा। तो ये कहाँ लग रहा, फोर्स इस तरफ में लग रहा, ठीक, इस तरफ लग रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये एग्जांपल, चौथा नंबर एग्जांपल देखें। अब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा, ठीक है, उंगलियों को क्या करना है, उंगलियों को कहाँ करना है, डायरेक्शन इन दी पॉइंट, ठीक है। तो ये कर्ल करना है, किस तरफ हो रहे हैं, इस तरफ, ठीक है, किस तरफ हो रहे हैं, ठीक है, इस तरफ हो रहे हैं, इस तरफ। तो यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके लिए हमने
एक और नियम पढ़ा है, ठीक है, P इजिकल टू डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये इसका हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या होगा इसका और डी एल इंटू आर वेक्टर का, ठीक है, डी एल इंटू आर वेक्टर का जो क्रॉस है वो बी जो आएगी वो डी एल के परपेंडिकुलर होगी और बी डी आर के परपेंडिकुलर होगी। क्या बोला मैंने? बी डी एल के परपेंडिकुलर होगी डी आर के, जिससे यहाँ करंट की, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये एक एल है, डी एल लेंथ है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो डी एल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहा? बाहर की ओर आ रहा। तो डी एल की, ठीक है, इस एग्जांपल में डी एल की डायरेक्शन, ठीक है, डी एल ऐसे है, डी एल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की। तो इनके बीच में कितना एंगल बनना होगा? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, और डी एल इस तरफ, तो इसके बीच में कितना एंगल बनना है? आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखें हम, ठीक है, डी एल इस तरफ है, ठीक है, और ये अंदर, ये बाहर की ओर जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनना है। यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ जा रहा है और, ठीक है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट करंट बाहर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, ऐसे ही करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे ही ये आर के परपेंडिकुलर भी होगा। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, कोई फाइनाइट लेंथ की, मान के चलिए इसकी लेंथ, ठीक है, ये कोई फाइनाइट लेंथ की है और एक पॉइंट P है, ठीक है। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट पॉइंट P कितना होगा वो हम निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लगाएंगे? बायो-सैवर्ट लॉ। लेकिन बायो-सैवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि यह सिर्फ एक डीएल, ठीक है, एक डीएल पार्ट के लिए लगेगा। एक डीएल पार्ट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा वही ये सिर्फ बता सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे डीवी, छोटे इस पूरे वायर के वो छोटी लेंथ काटते जाएंगे, डीएल लेंथ काटते जाएंगे, छोटी डीएल लेंथ, और उनका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो मान के चले हमने यहाँ डीएल लेंथ का हमने, ठीक है, इतना हमने भाग लिया डीएल, और ये इससे एंगल बना रहा, मान के चलिए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमको मैंने बताया था हमको जो इसकी रेडियस लेनी पड़ेगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी, ठीक है। आर होगी, आर हमेशा किससे परपेंडिकुलर होगी? डीएल से। तो हमने ये परपेंडिकुलर डीएल ले ली, यहाँ 90 डिग्री बनना, यहाँ 90 डिग्री बनना, ठीक है। तो ये पॉइंट इस वायर से कितना एंगल बना रहा, ठीक है, मान के चलिए ये हमने लिख दिया φ1 और ये वाला एंगल हमने लिख दिया φ2, ठीक है। तो यहाँ पर dV इजिकल टू कितना हुआ? dV इजिकल टू Q0I, पिछले वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर DL साइन, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं? साइन 90, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या छोटा पार्ट काटा, यहाँ पे छोटा पार्ट करा। अब हम इस छोटे 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 पार्ट को लेते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ तक। ठीक है, हम थीटा वन से शुरुआत करेंगे थीटा 2 तक। ठीक है, हम फाई 1 से शुरुआत करेंगे फाई 2 तक। ठीक है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लेंगे। तो ये फाई 1 से हम क्या करेंगे फाई 2 तक। ठीक है, यहाँ पर फाई 2 माइनस आएगा, क्यों, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ए के ऊपर हमने माना तो फाई 1 पॉजिटिव है। एक को हमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक को हमको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर फाई 1 को पॉजिटिव माना और फाई 2 को हमने नेगेटिव माना, ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, डी एल कॉस थीटा अंदर रह जाएगा। ठीक है, डी एल कॉस थीटा अंदर रह जाएगा और आर भी बाहर रह जाएगा। अब आप कहोगे आर क्यों बाहर है। ठीक है, क्योंकि आर वेरिएबल है। हम यहाँ पे डी एल काट रहे हैं, यहाँ पे डी एल काट रहे हैं, ये हमको नहीं पता, हम कहीं भी डी एल काट सकते हैं। अभी हमने सपोज यहाँ डी एल काटा, फिर हम नया, तो यहाँ पर आर क्या है, आर है वेरिएबल है, तो वेरिएबल अंदर अंदर रहेंगे। ठीक है, डी एल लेंथ भी कुछ हो सकती है तो वो भी अंदर रहेगी। अब क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा डी एल के साथ हो सकता है। ठीक है, ये जो कॉस थीटा है इसका इंटीग्रेशन हमेशा, यदि कॉस थीटा डी थीटा है तो हो सकता है, लेकिन डी एल के साथ इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डी एल है इसको हमको डी थीटा के टर्म्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको उसके टर्म्स में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यदि हम देखें टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखें तो परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, इस वाले एंगल में यदि हम देखें, ठीक है, ये फाई 1, ठीक है, ये फाई 1 एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, एक मान के चलिए ये है, एक के नीचे फाई 1 बन रहा है। ठीक है, तो इस वाले एंगल में यदि हम देखें, ये वाला एंगल आप देखें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मान के चलिए, तो यदि हम ये वाला एंगल लें, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल लें, तो यहाँ पर मान के चलिए ये एल लेंथ दूरी पर है, डीएल जो डीएल पोर्शन है वो एल लेंथ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एल और बेस क्या हो जाएगा ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा ए। लेकिन हमें तो यहाँ डीएल, ठीक है, हमें तो यहाँ डीएल लेंथ का लेना है, ये मैंने एल लेंथ के लिए ले ली। ठीक है, एल लेंथ के लिए ले ली, पर हमें तो यहाँ डीएल लेंथ के लिए लेना है। अब हमने यहाँ पर एल को थीटा के टर्म्स में तो बदल लिया, लेकिन हमको तो डीएल को थीटा डी थीटा में बदलना है। ठीक है, हमको तो डीएल लेंथ को एंगल के टर्म्स में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम डीएल लेंथ का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी बाई डी वी, तो ये हो जाएगा डी टेन थीटा ए बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा ए का इस डिफरेंशिएशन ए सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप ये जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं
ठीक है। डी एल इजकल टू डी थीटा इजकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको कॉस थीटा डी थीटा के टर्म्स में बदलना है, तो डी एल इजकल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डी एल हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी एल इजकल टू ए सेक स्क्वायर डी थीटा निकल कर आ गया। ठीक है, डी एल इजकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा निकल कर आ गया। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है, ये जो लेंथ है, मान के चलिए इसको हमने x माना, ठीक है, ये जो लेंथ है बिटवीन डी एल एंड पी ये x है। ठीक है, तो अब हम इस x को एक के टर्म्स में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं, यदि हम cos थीटा लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेंस। ठीक है, cos थीटा लगाएं तो बेस क्या है, a है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, सॉरी ये 90 माइनस थीटा नहीं था, ये थीटा था, और ये 90 माइनस थीटा था। ठीक, ये थीटा था। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा था। तो यदि हम इस एंगल में देखें, ठीक है, इस वाले एंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेंस, बेस हो जाएगा a और हाइपोटेंस हमने x माना, तो x इजिकल टू हो जाएगा cos थीटा, तो x इजिकल टू हो जाएगा a अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। x क्या है, x आर स्क्वायर है। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, यह है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डी एल वैक्टर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड डी एल। ठीक है, आर और डी एल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वही तो है ये आर स्क्वायर, ये है लेंथ। ठीक है, डी एल और पी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वही तो है। तो यहाँ पर x इजकल टू ए बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे थे phi1 से माइनस phi2 तक, यू नॉट आई डी एल कॉस थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, यू नॉट आई डी एल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर 4 आर स्क्वायर लग जाएगा ए बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये phi1 से phi2 तक माइनस phi2 तक, ये इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉज एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व, phi1 फ्रॉम phi2 यू नॉट आई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा बाई 4a स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉस एक्स स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो phi1 phi2 यू नॉट आई सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा और ए, ठीक है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बचेगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर देंगे,
तो ये हो जाएगा यू नॉट आई, ये हो जाएगा इंटू 1 टू कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 4 पाई ए, ये हो जाएगा 5 1 से -5 2 तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 1 टू 5 -5 2 यू नॉट आई इंटू 1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 1 टू 5 2 यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू जिनकी फिक्स वैल्यू होती है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती हैं वो बाहर आ जाएंगे यहाँ से। ये हो जाएगा 5 1 5 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई ए साइन थीटा, लिमिट लग जाएंगी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई ए इंटू साइन 5 1। ठीक है, अब हमको माइनस करना है, माइनस साइन 5 2। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम लिमिट्स कैसे लगाते हैं, मान के चलिए कोई वैल्यू ये x है, यहाँ थीटा 1 जैसे मान के चलिए थीटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा x थीटा माइनस होती है। ठीक है, दूसरी वैल्यू माइनस होती है, तो वही माइनस हमने कर दिया, ये पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 5 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब दिए गया क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, और एक वायर है जिसमें से 2 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। ठीक है, P पॉइंट इससे परपेंडिकुलर 10 ठीक है मीटर दूर है, तो इस पर B कितना लगेगा हम। ठीक है, फाइंड B एट P। तो हम क्या जानते हैं, B इज इक्वल टू, हमने अभी देखा यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई ए साइन 5, मैंने इसको डबल से लिख दिया साइन 5 2। ठीक है, B इज इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई, ए कितनी है, ए 10 मीटर है। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 10 मीटर है। आई इज इक्वल टू यहाँ पर है 2 एम्पियर, साइन 5 1 दिया है हमको यहाँ पर 45 डिग्री है, साइन 5 2। ठीक है, ये 5 1 है और ये 5 2 है। ठीक है, ये 5 2 दिया हमको साइन 30 डिग्री। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू 2, ये हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 प्लस 1/2। ठीक है, 8 इंटू 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 4 पाई इंटू 10, तो ये आएगा। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू नॉट
4 पाई to 10 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ठीक है यहाँ हम ठीक है ये आ गया। अब हम 2 से 10 को काटे तो 5 बार आ जाएगा। ठीक है, और म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 7। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 हो जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 5 2 प्लस रूट 2 बाई रूट 2। ये इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड बी एट बी। हमको एक स्क्वायर दिया है और उसमें करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब हमको पॉइंट पी पर ठीक है अब हमको पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम इसके एक एक वायर ठीक है इसकी एक एक वायर जो है स्क्वायर के रूप में दी है वायर, एक एक वायर के द्वारा कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा वो निकाल लेंगे। तो पहले हम यदि डायरेक्शन की बात करें, इसको हम B1 माने, इसको हम B2 माने, इसको हम B3 माने, इसको हम B4 माने। तो B1 की यदि हम डायरेक्शन देखें B1, तो अंगूठे को हमको करंट की डायरेक्शन में करना है और उंगलियों को हमको पॉइंट की तरफ करना है। तो ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये इस तरफ देखें तो ये उंगलियों को करें पॉइंट की तरफ और अंगूठे को करें ठीक है करंट की तरफ, तो ये भी बाहर की तरफ लग रहा है। इसी तरह से इसको हम करें ठीक है करंट की तरफ अंगूठा करें और उंगलियां पॉइंट की तरफ करें तो ये भी बाहर की तरफ लग रहा है। ऐसे ही ये भी बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब यदि ठीक है अब हम क्या करते थे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़ते थे। ठीक है, ये कितना एंगल बन रहा है, ये बनेगा 45। ठीक है, ये बनेगा 45। ठीक है, क्योंकि ठीक है तो चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो B1 के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, U नॉट I 4 पाई A बाई साइन ठीक है इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब जो ए क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है बिटवीन एल एंड रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस हमको परपेंडिकुलर रेडियस लेना है एल के परपेंडिकुलर रेडियस ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर भूल गया था, यहाँ पर हमको पूरे ए दी है। ठीक है, ये हमको पूरे ए डिस्टेंस दी है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ए लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक ए लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी लेंथ A/2, इसकी लेंथ हो जाएगी A/2। तो U नॉट I 4 पाई A/2 साइन 5 की वैल्यू 45 साइन 45 प्लस साइन 45 इक्वल टू U नॉट I 4 पाई A/2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2। और पाई हो जाएगा A/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू √2 4 पाई। ठीक है, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा U नॉट I 4 पाई इंटू √2।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको नहीं दिखा? ठीक है, ये यू नॉट आई इंटू टू बाई रूट टू ये आ गया। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4। ठीक है, यहाँ 4 पाई ए रूट 2 आंसर आ गया हमारा ये। तो b1 इज इक्वल टू, ठीक है हमारा ये, ठीक है सॉरी बाहर की तरफ ये आ गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सारे v1 की डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ लग रहा है, ये भी बाहर की तरफ लग रहा है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है v3 प्लस v4, ये चारों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी वायर हैं सभी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ लगेगी। ठीक है, v4 से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये तो जुड़ जाएंगी। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि इस वायर की जो रेडियस है, ठीक है इस वायर से पॉइंट P की, ठीक है पॉइंट P की जो दूरी है a/2 है। यहाँ से भी पॉइंट P की, इस वायर से इस पॉइंट की दूरी a/2 है। इस वायर की इस पॉइंट से दूरी a/2 है। ठीक है, इस वायर की इस पॉइंट से, ठीक है दूरी a/2 है। और sin फाई प्लस sin फाई 2 भी सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45। तो क्या होगा, ये हो जाएगा P नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू बी। ठीक है, ठीक है तो B कितना आया यहाँ पे 4 इंटू यू नॉट आई 4 पाई इंटू a/2। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई a/√2 हो जाएगा 60i, किस तरफ, बाहर की तरफ। तो ये आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है और हमको ट्रायंगल में, ठीक है उसके पॉइंट पर, ठीक है तीनों लेंथ, ठीक है तीनों लेंथ के द्वारा क्या करंट लग रहा है, ठीक है क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, वो हमको निकालना होगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल दिया है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमको B@Q निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान के चलिए B1 है, ये B2 है और ये हमने B3 माना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन देखें, सबसे पहले आपको यही करना है इन क्वेश्चनों में, डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालनी चाहिए। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर इस वायर से इस पॉइंट P के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी L/2, ये हो जाएगी L/2। ठीक है, इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ। ये L/2। ठीक है, इतनी डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/2। ठीक है, अब यहाँ पर इस त्रिभुज में इसकी तीनों जो भुजाएं हैं, ठीक है तीनों जो डायमेंशन है, ठीक है तीनों भुजाएं वो बराबर हैं, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। ये त्रिभुज के नियम है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि तीनों त्रिभुज में, ठीक है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो, ठीक है योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये 180 इज इक्वल टू 3x, ये बराबर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये बिल्कुल इसको बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है,
यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ऐसे ही ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 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 हो जाएगा और ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यदि इसको हम V1 माने, इसको हम V2 माने, इसके, ठीक है, इस भुजा से, ठीक है, इस वायर से इस पॉइंट P पर लग रहा मैग्नेटिक फील्ड को हम V3 माने, इस, ठीक है, इस भुजा से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को हम V2 माने, इस भुजा से पॉइंट P पर हम V1 माने, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू U नॉट I 4 पाई बेसन बना लो तो चाट से खा लेंगे हैं। कितना अच्छा हो रहा है, अब लाड नहीं कर रही, मोबाइल पटक दी सर ना यार बनना से ना। अब ए कितनी होगी, ठीक है, ए यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर और पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू, इस वाले एंगल को यदि हम देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, ठीक है, tan 30 परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ए डिस्टेंस बाई बेस L/2 आ रहा, ठीक है। तो tan 30 1/√3, ये L/2, ये 2 पर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2√3 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो V1 इज इक्वल टू U नॉट I 4 पाई A इज इक्वल टू 2/√3 साइन फाई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री U नॉट I जाएगा टू साइन 60 डिग्री ये आगे हो जाएगा, ठीक है। U नॉट I 2√3 ऊपर चला जाएगा इंटू 2√3 4 पाई L हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा U नॉट I 3 √3 4 पाई L, तो ये √3 हो जाएगा 3, तो U नॉट I इंटू 2 इंटू 3/4 पाई L, तो ये हो जाएगा U नॉट I 6 4 पाई L, या इसको हम लिख सकते हैं U नॉट 6I 4 पाई L। अब यहाँ पर तीनों की जो स्ट्रेट वायर की तीनों स्ट्रेट वायर की लेंथ भी सेम है, ठीक है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर R है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट और स्ट्रेट वायर के बीच में, ये तीनों में बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे भी 30 डिग्री बनना है, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 30, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी बराबर होगी, तो B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इसकी यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ठीक है, तो करंट, सॉरी मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी, करंट इस तरह से जा रहा, करंट इस तरह से जा रहा, करंट क्लॉकवाइज जा रहा, ठीक है। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, थंब को करेंगे डायरेक्शन इन द करंट और उंगलियों को करेंगे पॉइंट की तरफ, तो ये अंदर की तरफ,
ये अंदर की तरफ V1, ऐसे ही V2 ये करंट की तरफ, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में उंगली या पॉइंट की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, और ऐसे ही ये भी अंदर की तरफ होगा। तो V नेट इक्वल टू होगा 3 इंटू V U0 I 6I इंटू 4 पाई L हो जाएगा। हो जाएगा U0 I बाई 4 पाई L, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर भी भी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड B एट P। तो हमको ये स्ट्रेट वायर दिया है और उसके अलोंग P है, ठीक है, उसके अलोंग हमारा पॉइंट P है, ठीक है। तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर यदि हम इस सिरे से P पर कितना एंगल बन रहा तो वो 0 है, और इस सिरे पर मान के चलिए कितना कोण बनना है वो भी 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पर U0 I V इक्वल टू U0 I, ठीक है, 4 पाई A। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालें उससे पहले हम साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 रख दें। U0 I 4 पाई A, तो साइन फाई की वैल्यू साइन 0 डिग्री है, यहाँ पर भी साइन 0, ठीक है, 0 डिग्री है। तो ये कितना हो, साइन 0 हो जाता है 0। तो U0 I 4 पाई A, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यदि ठीक है, यदि B along wire is always 0, ठीक है, किसी वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, ये हमने निकाल लिया। तो अभी तक हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, यानी कि एक वायर है उसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है, ठीक है, उसका कोई पता नहीं है कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। मान के चलिए कोई पॉइंट P यहाँ पे दिया है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के चलिए A ले ली, और ये वाला एंगल कहाँ करेगा इसको बाइसेक्ट। अब इसकी लेंथ तो हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो ये सीधा 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 जाता रहेगा, कभी इसको बाइसेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये इसको कहाँ बाइसेक्ट करेगा, ये अनंत तक है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है। तो ये वायर जाती रहेगी और ये साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये अब हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो V0 U0 I बाई 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 U0 I 4 पाई A, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस साइन फाई इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा U0 I बाई 4 पाई A साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा U0 I 4 पाई A बाई इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं U0 I, ठीक है, 2I बाई 4 पाई A, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब यदि हम बात करें हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें, सेमी इनफाइनाइट वायर है कोई हमारे पास है, उसकी एक तरफ तो लेंथ फिक्स है लेकिन एक तरफ उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो ठीक है, उस पर हम एक स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है, उस पर यहाँ के चलिए पॉइंट P को यहाँ मानते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ भी ले सकता हूँ, मान के चलिए इसको हम यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट P को हम यहाँ लेते हैं, ठीक है,
यहाँ से एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो हम एंगल निकालते हैं। मैंने कहा ये फाइनाइट तक है, तो ये कभी इसको बाइसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यू नॉट मान के चलिए फाई टू इजिकल टू थीटा है, तो यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 की वैल्यू 1 मुझे हो जाएगा साइन फाई टू, ठीक है। ये साइन थीटा डिग्री मैंने माना, ठीक है, फाई टू को मैंने, तो ये आ जाएगा। अब यदि हम इस तरफ ले पॉइंट पी को, ठीक है, तो ये यहाँ कितना एंगल बना रहा है, ये कभी इसको बाइसेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल चला जाएगा 90 डिग्री, और इससे इस एंगल से कितना बना रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा, ये 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ठीक है, इस किनारे और इस किनारे, ठीक है, इस पॉइंट के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो हम रखते हैं यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई ए, ये हो जाएगा 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई ए। आपको दिखा कि नहीं दिखा, तो मैंने यू नॉट आई 4 पाई साइन 90 रख दिया, ठीक है। इस तरह से ये बना रहा 90 एंगल, और यहाँ बना ये 0 डिग्री, तो यू नॉट आई साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो यू नॉट आई बाई 4 पाई ये आंसर है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड बी एट पी, ठीक है, ठीक है, आई इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड बी एट पी हमको निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आर, ठीक है। तो ये आर नीचे तक बढ़ी है, ठीक है, ये लेंथ इतनी है, ठीक है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्ट्रेट वायर से, ठीक है, स्ट्रेट वायर से पॉइंट पी, स्ट्रेट वायर से पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको, ठीक है, यू नॉट आई 4 पाई साइन 1 कितना है, एक वैल्यू, ठीक है, साइन 1 साइन 2। अब यहाँ पर साइन 2 क्या होगा, तो देखिए 1 तो हमारे पास दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर का एंगल, ठीक है, ये तो दिया हमको 60 डिग्री है, तो साइन 5 तो 60 डिग्री होगा, पर साइन 2 कितना होगा वो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 2 के इसके नीचे, एक के नीचे, ठीक है, एक के नीचे। अब ये कहाँ आएगा, तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम जाइए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाइए, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30, ठीक है, ठीक है, ये एंगल होगा इतना, तो ये हो जाएगा माइनस 330, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा यू नॉट आई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, और थंब को करेंगे पॉइंट की ठीक है, पॉइंट की डायरेक्शन में, ठीक है, उंगलियों को करेंगे तो डायरेक्ट, ठीक है, कर्ल करेंगे तो कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा, तो ये अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। यू नॉट आई 4 पाई साइन, ये कितना, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 330 डिग्री क्या होता है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो साइन 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था, यदि हम, ठीक है, साइन 360, ये 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में, ठीक है, यदि ये सारे कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में सारे जो साइन कॉस थीटा सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है, इसमें साइन, ठीक है, यदि है
तो वो साइन में बदल जाएगा, टेन है तो टेन में बदल जाएगा कॉस है। ठीक है, तो हम 360 माइनस 30, तो हम किसी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यू नॉट आई साइन 60 डिग्री प्लस माइनस साइन 30 डिग्री। फोर पाई साइन 60 रूट बाई 3 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई रूट 3 माइनस 1 बाई 4 पाई ए। ठीक है, 4 पाई ए। अब यदि ए की बात करें तो ए कितना होगा। ठीक है, ये हमको डी डिस्टेंस दिया है। ठीक है, ये हमको डी डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ से यदि हम कॉस थीटा देखें, ठीक है, इस कोण का कॉस थीटा देखें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेंस। तो बेस क्या है, ठीक है, कॉस थीटा इजकल टू बेस है इसका ए और हाइपोटेंस है इसका डी, तो ए इजकल टू हो जाएगा कॉस डी। ठीक है, ठीक है, कॉस 30 कितना दिया है हमको। ठीक है, कॉस थीटा डी हमको कितना दिया है, कॉस थीटा हमको दिया है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है रूट 3/2 इंटू डी, तो ये आ जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे यू नॉट आई, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये कितना है रूट 3d/2, ये रूट 3 माइनस 1 यू नॉट आई 2 ऊपर चला जाएगा 4 पाई 3d रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यू नॉट आई 4 पाई रूट 3d 2 रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 बाई ये रूट बाई 2, ठीक है, ये बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई रूट 3 माइनस 1 4 पाई रूट 3d, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर दी है हमको। ठीक है, एक इसकी, ठीक है, एक किनारा तो फिक्स है, लेकिन इसका एक किनारा फिक्स नहीं है, अनंत तक लेंथ में, ठीक है, इनफाइनाइट तक है, तो फाइंड बी एट पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने सिंपल से बताया था, इसको आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, ये पॉइंट पे यहाँ दिया है, ये यहाँ दिया है, ठीक है, तो इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा, ये 45 होगा। ठीक है, ये 45 होगा एंगल। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये यहाँ ये पॉइंट पे यहाँ से कितना एंगल बनाएगा इससे, ये इसको कहाँ बाइसेक्ट करेगा, कभी बाइसेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये लगातार चलता जाएगा। ठीक है, और ये कभी इसको बाइसेक्ट कर ही नहीं पाएगा, और ये इसको कभी बाइसेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 4 पाई ए। ठीक है, 4 पाई ए साइन फाई 1 की वैल्यू यहाँ आ गई 90। ठीक है, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री,
और यदि हम इस एंगल की बात करें, ठीक है, इसके नीचे एंगल, तो पिछली बार की तरह हमको इसके नीचे तक जाना है, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। हमको इससे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना एंगल होगा, ये होगा 360 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो u नॉट आई 4 पाई ए साइन, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 270, ठीक है। साइन 270 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 45, तो ये क्या हो जाएगा। अब मैं यदि देखें ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो ये ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा। और 360 में साइन की वैल्यू नहीं बदलती, साइन साइन का रहता है, तो ये हो जाएगा साइन 45 u नॉट आई साइन 90, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री 4 पाई ए, u नॉट आई 4 पाई ए साइन 90, ठीक है, माइनस साइन 45। अब यहाँ पर हम ए निकालते हैं, तो ये ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कुछ के कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, तो ठीक है, जैसे पी बी पी एच एच वी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये ट्रिक थी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगाने की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्स है, ठीक है, और हमको ठीक है बेस निकालना है, तो हम कॉस लगाएंगे, ठीक है, पिछली बार की तरह कॉस 45 इजिकल टू, ठीक है 20, ठीक है 20 मैंने मान कर चला इसको x, 20x, ठीक है 20x, ठीक है। x हमारा क्या है, a है, ठीक है, ये a है ना, a लेंथ, ठीक है। a बाई डी कॉस 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इजल डी, तो ये इजल टू हो जाएगा d/√2, तो u नॉट 4 पाई d/√2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो √2 2 माइनस 1, ये डू नॉट 4 पाई d√2, तो ये हो जाएगा u नॉट √2 4 पाई d√2 माइनस 1/2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो u नॉट 1/4 पाई डी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको दिखा, ठीक है, u नॉट √2 1 माइनस 1/√2 4 पाई d/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये √2 नीचे आ जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो u नॉट ब्रैकेट √2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 4 पाई डी, ये आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एज शोन इन द फिगर। और ये क्या है, ये ठीक है, ये हमको एक प्रॉब्लम दी है और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, यहाँ पर V1 लगेगा, मान के चलिए इसके द्वारा V1 लग रहा है, इसके द्वारा V2 लग रहा है, इसके द्वारा V3। तो हमने क्या पढ़ा था, अब इस वायर के ये पॉइंट P अलोंग है और इस V3 वायर के भी अलोंग है, तो V1 एंड V3 इजिकल टू हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट P अलोंग वायर, ठीक, अलोंग वायर, जब कोई पॉइंट वायर के अलोंग होता है तो ठीक है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो अब हमको इस V2 निकालना है, V2 इजिकल टू क्या होगा, u नॉट आई 4 पाई ए, ठीक है,
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, पिछली बार की तरह। ठीक है, हम ठीक है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर का एंगल हो जाएगा फाई वन। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर वाला जो कोण होता है वो फाई वन होता है, और इससे जो नीचे चलते 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 यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री 330 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा फाई टू। तो यू नॉट आई साइन 60 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री बाई 4/a। अब हम a को निकालते हैं, a कितना होगा, तो हमको ठीक है हमको ये लेंथ d दी है। ठीक है, ये लेंथ हमको d दी है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लेंथ हमको d दी है, तो हम निकालते हैं। अब हम फिर से कॉस लगाएंगे इसमें। cos 30 डिग्री इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेंस बेस ए अपॉन हाइपोटेंस डी। ठीक है, ये डी है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए इजिकल टू ए बाई डी। ठीक है, 1/2 इजिकल टू ए बाई डी, तो ये इजिकल टू हो जाएगा d/2। ठीक है, साइन 330 डिग्री क्या होगा, साइन 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 साइन। ठीक है, 360 में यदि हम चेंज करते हैं तो साइन रहता है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 360 माइनस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 30 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही होगा। यू नॉट आई 4 एक ही जगह पर हम लिख देंगे d/2 साइन 60 होता है √3/2 साइन माइनस 30 हो जाएगा, साइन माइनस 30 हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई इंटू 2 4πd। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं इसको एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यू नॉट आई इंटू 2 √3 माइनस 1, ये आएगा y2 4πd। ठीक है, ये ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा यू नॉट आई, आपको दिख रहा है, यू नॉट आई 4πd √3 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ एक फाइनाइट, ठीक है, एक फाइनाइट लेंथ की हमको स्ट्रेट वायर दी है, उससे किसी पॉइंट पी पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमको निकालना है। तो यू नॉट आई 4πa साइन, ठीक है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू निकालना है। ठीक है, तो ये मान के चलिए हम थीटा मानते हैं, थीटा 1 मानते हैं, इसको हमने थीटा 2 माना। तो यहाँ पर थीटा 1 हम क्या देख रहे हैं, ये यदि हम थीटा 1 में देखें, यदि हम tan थीटा 1 देखें, tan थीटा 1 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3a/4 बेस बाई a। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a 4a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर बेस हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा हमारा 3,
ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 के रेशियो में परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3 के रेशियो में 20 हो जाएगा 4 के रेशियो में, तो हमारा हाइपोटेंस 5 के रेशियो में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक है sin 30। अब अपन tan थीटा 2 करते हैं। tan थीटा 2 इज इक्वल टू 4a/3/a, तो ये हो जाएगा 4a/3a। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा 3, तो हाइपोटेंस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर u0 i 4 a साइन, यदि हम रखें साइन 5 रखें तो किस रेशियो में, किस अनुपात में है ये, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। ठीक है, ये 1 का u1 2, ठीक है। तो u0 i 4 pi a, ठीक है। p1 कितना है, p1 में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में क्या रेशियो है, परपेंडिकुलर का 3 बाय हाइपोटेंस कितना है 5, और इस वाले में, ठीक है, कितना है, परपेंडिकुलर है अपना 4, ये 3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/5, इसके रेशियो में दिया है, तो ये हो जाएगा बाई 5/7 u0 i 4 pi a, ठीक है। तो ये हो जाएगा u0 i 7, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं पाया है। यहाँ पे हम tan थीटा लिखते हैं 3/a 4a, और tan थीटा हम लिखते हैं 4a फिर के परपेंडिकुलर 4a/3 बेस a, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा 3, ठीक है। तो हाइपोटेंस अपना हो जाएगा 5, ठीक है। u0 i p1/h1, ठीक है, परपेंडिकुलर p2 इसका, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेंस हमने h2 लिख दिया। दोनों के परपेंडिकुलर 5 हैं, ठीक है। इसमें इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, परपेंडिकुलर का रेशियो 3 है, और इस वाले में 4 रेशियो में, तो ये 3/4 हो गए, तो ये 7/5 आ गए, ठीक है। तो ये सही आंसर ये आ गया।